अब हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एकपदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तरम उत्तर एक पदेन एक पद में अर्थात एक शब्द में, लिखत लिखो। अधमः नीच, किम क्या, इच्छन्ति चाहते हैं, नीच लोग क्या चाहते हैं, धनम धन। मानो ही केषां धनम अस्ति, मान इज्जत ही केषां किनका धनम धन अस्ति है, महताम महान लोगों का। कै कौन स्वादु स्वादिष्ट न नहीं पुंजित खाए या किसे स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए, एक है अकेले को। सर्वे सभी जंतवः प्राणी केन किससे तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, सभी प्राणी किनसे प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों के आदान प्रदान से या प्रिय वाक्येन। पृथिव्याम पृथ्वी पर कति कितने रत्नानि रत्न संति हैं, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कति यानी कितने, त्रीणी क्या आएगा, त्रीणी। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। श्लोकांशानां श्लोकांशों का मेलनम मेल कुरुत कीजिए। यस्य जिसकी न अस्ति नहीं है स्वयं अपनी प्रज्ञा बुद्धि, जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम शास्त्र तस्य उसका, करोति किम क्या करेगा। त्यज छोड़ दो, दुर्जन दुष्ट का, संसर्गम साथ दुष्ट का साथ छोड़ दो। भज साधु समागमम सज्जनों की समागमम संगति में भज रहो या भजन करो। वाणी रसवती यस्य, वाणी वाणी रसवती मिठास से युक्त, यस्य जिसकी, जिसकी वाणी मिठास से युक्त है। यस्य जिसका, क्रिया कार्य श्रमवती परिश्रम से युक्त, और जिसका कार्य परिश्रम से युक्त होता है। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणी 3 रत्नानि रत्न हैं, कौन कौन से, अन्नम अनाज, आप है जल, सुभाषितम अच्छे वचन, अन्न जल और अच्छे वचन। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में अर्थात फुल सेंटेंस में, लिखत लिखो। केषां किन के लिए, वसुधैव पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार अस्ति है, किन के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। उदार चरिता नाम, उदार मीन दया वाले, चरिता नाम हृदय वालों के लिए या दयावान हृदय वालों के लिए। वसुधैव पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार अस्ति है। कस्य जीवनम सफलम अस्ति, किसका जीवन सफल है। यस्य जिसकी, वाणी रसवती जिसकी वाणी मिठास से युक्त है। क्रिया श्रमवती च और कार्य परिश्रम से युक्त होता है। लक्ष्मी दानवती यस्य और जिसका धन दान देने के लिए होता है। तस्य जीवनम सफलम अस्ति उसका जीवन सफल है। मूढ़ई मूर्खों द्वारा, केशु किन्हें, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा या रत्नों के नाम से विधीयते जाना जाता है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, पाषाण पत्थर के, खंडेशु टुकड़ों को, मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों के नाम से जाना जाता है। उत्तमः श्रेष्ठ लोग, किम इच्छन्ति क्या चाहते हैं,
उत्तमः श्रेष्ठ लोग, मानम इच्छन्ति, मानम इज्जत, इच्छन्ति चाहते हैं, श्रेष्ठ लोग इज्जत चाहते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में स्थूल पदानि, स्थूल मीन मोटे, पदानि पदों को आधृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कुरुत कीजिए। उत्तमः श्रेष्ठ लोग, मानम इच्छन्ति इज्जत चाहते हैं, श्रेष्ठ लोग इज्जत चाहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन इज्जत चाहते हैं, क्योंकि ये बहुवचन का है और पुल्लिंग में आएगा तो कै कौ के। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, के मानम इच्छन्ति, कौन इज्जत चाहते हैं। अयम निज है, यह अपना है। परो वेति, यह दूसरे का है। इति, ऐसी गणना लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों की होती है। तो यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना किनकी होती है, केशाम। तो क्या आएगा, केशाम। अयम निज है, परो वेति गणना केशाम। और पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, रत्नानि, रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। कितने की संस्कृत होती है, कति। पृथिव्याम कति रत्नानि। नैकः सुप्तेषु जागृयात्, न नहीं एक है, एक अकेले को, सुप्तेषु सभी सोए हुओं में, जागृयात जागना चाहिए। यानी जब सभी सोए हुए हों तो उनमें से किसे नहीं जागना चाहिए, एक को। तो क्या आएगा, केशु। नैकः केशु जागृयात्। अब हम देखेंगे प्रश्न 5। विपरीतार्थक जो उलट अर्थ वाले शब्दान शब्दों को मेलियत मिलान कीजिए। अधमः, नीच का क्या बनेगा, उत्तमः। अधमः उत्तमः। निज है, अपना, तो पर है, पराया। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए। और लघु चेतसाम, उदार यानी विशाल हृदय वाले या दया वाले हृदय वालों के लिए, तो लघु चेतसाम। दुर्जन संसर्गम, दुर्जन का क्या बनेगा विपरीत, साधु समागमम। मीन होता है दिन, तो रात्रि, रात, दिन, रात। नित्यता, अनित्यता। अब हम देखेंगे प्रश्न 6। पर्याय शब्दान, पर्यायवाची शब्दों का मेलियत मिलान कीजिए। जंतव है, जंतु यानी प्राणिन है। वसुधा, पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे, वसुंधरा। धनम, धन, तो अर्थ है, अर्थ। संसर्गम, संसर्गम यानी समागमम। दरिद्रता, निर्धनता। अब हम देखेंगे प्रश्न 7। अधोलिखितेषु वाक्येषु, अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए, वाक्येषु वाक्यों में शुद्ध पदेन, शुद्ध पद द्वारा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधमः धनम, अधमः यानी बहुवचन है, धनम धन, तो बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो क्या आएगा, इच्छन्ति। अधमः धनम इच्छन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों के प्रदान से। सर्वे सभी, जंतवे सभी प्राणी, तो जंतवे है यानी बहुवचन, जंतु जंतु जंतवे है, तो क्या आएगा, तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। यस्य, जिसकी स्वयं अपनी प्रज्ञा बुद्धि न नहीं, जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं, क्या है, अस्ति। स्तैमिन क्या होता है, 2 हैं, तो यहाँ एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। शास्त्रम, शास्त्र, तस्य उसका, किम क्या, शास्त्र एक वचन में है तो क्या आंसर आएगा, करोति, क्योंकि कुर्वन्ति जो है बहुवचन की
क्रिया है, तो हमारा आंसर बनेगा करोति शास्त्रम तस्य किम करोति।